जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका जेपी सर क्लास में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए कुछ नाउन लेकर आए हैं जिनका अर्थ जिसको आप अगर सिमिलर है, अगर जैसे हम उसका फ्यूलर बनाते हैं, सिमिलर से जैसे हम उसका फ्यूलर बनाएंगे तो उसके अर्थ में चेंज हो जाता है, यानी कि उसका अर्थ उसका बहुवचन नहीं बनता। अगर वो कर देते हैं तो अगर यस लगा देते हैं तो आपका वह सेंस ही चेंज हो जाता है, कहेंगे कुछ और कहा जाएगा कुछ और हो जाता है। तो उन्हीं कुछ वर्डों को हम देखते हैं जो हमने कुछ वर्ड लिए हुए हैं। आपको सामने दिख रहे होंगे हमने इतने वर्ड लिए हुए हैं, तो इन्हीं वर्डों को हम कंप्लीट देखेंगे। टोटल शायद 10 वर्ड हैं, तो 10 वर्ड को अगर हम बहुवचन बनाते हैं तो उनका क्या अर्थ होता है और नहीं बनाते हैं तो उसका क्या अर्थ रहता है, हम इसको बारे में आज कंप्लीट अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, कंप्लीट देख रहिएगा, ठीक है। अभी तक जाना नहीं है इसके पर तो बिल्कुल नहीं जाना है, ध्यान से देखिएगा। पहला है एयर। तो एयर माने क्या होता है? एयर माने होता है हवा। क्या होता है? एयर माने हवा। जो आपका ये लिखा गया है ये किसमें लिखा गया है? सिंगुलर में लिखा गया है, सिंगुलर में लिखा गया, ठीक है। लेकिन बनाने का क्या है? प्लूरल। जैसे ही हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो इसके जो इसका सेंस होता है, जो इसका मीनिंग होता है वह चेंज हो जाता है। अब चेंज कैसे होता है उसको भी देखिए। एयर माने क्या होता है? तो एयर माने होता है हवा। क्या होता है? हवा। आपको पता होगा कि एयर माने हवा होता है, लेकिन जैसे ही हम एयर का एयर्स करते हैं, क्या करते हैं? एयर्स। अगर हम एयर्स कर दिए तो एयर्स माने हवा होता है, तो एयर्स माने क्या होता है? हवाएं हो जाएगा? नहीं, हवाएं नहीं होगा। अगर हम एयर्स कर देते हैं तो इसका होता मतलब होता है देखावती। देखावती व्यवहार। क्या होता है? देखावती व्यवहार होता है। अब हम आपको बात करते हैं कि दिखावटी व्यवहार क्या होता है। जैसे आप मान लीजिए कि किसी के यहाँ गए, ठीक है, और उसका आपका जमता नहीं है, उसका आपका जमता नहीं है, आप उसके पास गए तो व्यवहार तो आपको करेगा, लेकिन उसका उसको बाहर से आपको व्यवहार दिख रहा है लेकिन अंदर से उसका व्यवहार करने की कोई इच्छा नहीं है, आपसे ईर्ष्या रखता हो, तो वह इंसान आपसे कोई भी व्यवहार नहीं करेगा। तो वही कहा जाता है, अगर आपसे बात करता है वहां जगह यूज किया जाने वाला जो वर्ड होता है, कि जो वह इंसान यूज कर रहा है आपको व्यवहार दे रहा है ना, लेकिन कैसा व्यवहार है? तो वो दिखावटी व्यवहार है। कि आइए आपका स्वागत हम कर रहे हैं, यही होता है दिखावटी व्यवहार। और दिखावटी व्यवहार की जो मीनिंग है वो हम एयर से बताते हैं, ठीक। समझ में आया? अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? दूसरा क्वेश्चन है रिटर्न। रिटर्न माने होता है वापस। क्या होता है? वापस। क्या होता है? वापस। वा वापस। क्या होता है? वापस, ठीक है। रिटर्न माने क्या होता है? वापस। ये तो भाई सिंपल से है भाई, रिटर्न माने सिंपल बोलेंगे ना, रिटर्न माने वापस होता है। लेकिन अगर हम बोलते हैं रिटर्न्स, क्या बोल दिए? रिटर्न्स। RETURNS। अगर रिटर्न से बोल दिए तो क्या होगा? क्या होगा? वापसी। वापसी के प्रकार नहीं, गलत हो जाएगा। रिटर्न्स में होता है आय का हिसाब। क्या होता है? आय का हिसाब। हिसाब, क्लियर। आय का हिसाब होता है। क्या होता है? आय का हिसाब होता है। अगर यही जगह हम बात करते हैं किसका? आयरन का। अगला क्वेश्चन क्या है? आयरन। अब आय का हिसाब तो समझ आ रहा है कि आय का हिसाब क्या होता है। भाई आपकी मान लीजिए सैलरी 25,000 रुपये आपको सैलरी मिल रही, मान लेते हैं कि आपकी सैलरी मंथली 25,000 रुपये मिल रही है, तो आपने कहाँ कितना इन्वेस्ट किया, कहाँ कितना खर्चा किया, क्या कहीं कितना शेष रखा, ये सारा हिसाब को अगर एक कैलकुलेटिंग में देखा जाता है तो उससे बोलते हैं क्या? रिटर्न्स। रिटर्न्स का बोले तो हम रिटर्न्स बोल दिए तो रिटर्न्स का मतलब ही होता है क्या? आय का हिसाब। जो आपकी आय है उसका हिसाब रखना, तो होता है रिटर्न। और बात करते हैं सिंपल रिटर्न का। रिटर्न मतलब होता है वापस, ठीक है। अब हम देखते हैं आयरन। आयरन माने क्या होता है? कमेंट करके बताइए बताइए बताइए। हाँ सही बात, लोहा होता है। क्या होता है? लोहा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने बता दिया, हमको तो याद ही नहीं था। क्या होता है? लोहा। अगर लेकिन अगर हम आयरन से बोले, क्या बोले? आयरन। देखिए मेरी आई ऐसे लिखी है, हम सही लिख दे रहे हैं, वहां पे लिखे हैं ना, हाँ यहाँ लिखे हैं सही। आयरन। अब बताइए आयरन मीन्स क्या होता है? आयरन मीन्स लोहा होता है, लेकिन आयरन मीन्स क्या होता है बताइए? नहीं, गलत 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 गलत। देखिए क्या होता है? जंजीर। क्या होता है? जंजीर।
जंजीर होता है। अगर आयरन में लोहा होता है तो आयरन माने जंजीर। अब जंजीर क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं मतलब कि शकड़ा ही बोलते हैं, आठ हम बोलते हैं शकड़ा, जो पहले बहुत ज्यादा मजबूती से बनाए जाते थे, जिसमें बहुत से कैदियों को इकट्ठा करके बांधा जाता था, उसे बोलते हैं जंजीर। तो जंजीर क्या होता है? जंजीर किस मिस होता है? तो आयरन से मिस होता है। क्लियर? अब हम देखते हैं क्या सैड। एस सैड माने क्या होता है? एस ए एन डी सैड में सैड माने क्या होता है? सैड सैड माने क्या होता है? रेत। सैड माने रेत। एस ए एन डी सैड माने क्या होता है? रेत। अब बात करते हैं जो सैड माने रेत होता है, तो इसका जो बहुत सेंस क्या होगा? सेंस सेंस यहाँ एस एन डी जो सैड है भाई, इसमें हमने एस को ऐड कर दिया तो क्या सेंस। अब सेंस माने क्या होता है? क्या होता है? नहीं, देखिए, रेगिस्तान। रेगिस्तान क्या होता है? रेगिस्तान होता है। तो ये ऐसे वर्ड हैं जिनको आप सिंगुलर से जब प्लूरल बनाते हैं तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। यहाँ तो रेत था लेकिन वहां जगह रेत की बात नहीं हो रही है, कि रेतों की बात नहीं हो रही है, एक से अधिक रेत की बात नहीं हो रही है, वहां सीधा उसका बात हो रहा है रेगिस्तान, डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ जगह हम बात होती है। अब बात करते हैं क्या वुड। वुड माने क्या होता है? हाँ, लकड़ी होता है, सही बात बोला। वुड माने होता है लकड़ी। कहीं भी गलती हो जाता है ना तो लिख देते हैं लड़की, तो लड़के बोलते हैं कि लड़की नहीं, लकड़ी होगा। लकड़ी, सही सही, लकड़ी है, सही। तो वुड माने क्या होता है? लकड़ी। लड़की नहीं, लकड़ी, लकड़ी होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बोलते उड्स, क्या होगा? उड्स। उड, तो उड्स माने क्या होता है? यहाँ तो लकड़ी बोलते हैं लेकिन यहाँ उड्स है, क्या बोलेंगे यहाँ? लकड़ी का गट्ठर? ना 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 ना, लकड़ी का गट्ठर नहीं होगा। क्या होगा? यहाँ होगा जंगल। क्या होगा? उड्स माने जंगल। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? अभी और भी क्वेश्चन है जो आपको इंटरेस्टिंग होंगे, अब तो देखिए। देखिए यहाँ क्या होता है? एब्यूज। एब्यूज माने क्या होता है? गाली देना। गाली देना, ये होता है ना एब्यूज माने गाली देना। एब्यूज माने होता है गाली देना, लेकिन अगर हम एस लगा देते हैं, एब्यूज कर देते हैं, ए बी यू एस ई एस, एब्यूज कर देंगे, एब्यूज जैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ जगह? कुरीतियां। क्या होगा? कुरीतियां। कुरीतियां हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा, ये कुरीतियां नहीं होगा, यहाँ कुरीतियां। एब्यूज माने क्या होता है? कुरीतियां होता है, यहाँ होता है गाली देना। ठीक है ना? तो अगर आपके बोल दिया कि कुरीतियां किस में से होता है, तो आप यहाँ लगाएंगे एब्यूज। क्लियर है? तो देखिए, आपको लग रहा होगा कि यहाँ मीनिंग कुछ और था लेकिन यहाँ कुछ और हो गया कि नहीं? यहाँ अक्सर कुछ और दे रहा है, लगाए तो हम ऐसे ही है, लगाए तो हम ऐसे ही है, लगाए तो ऐसे ही है, लेकिन इसका सीधा अगर जो इसका अर्थ हो रहा है चेंज हो जा रहा है। तो इस बात को हमने इम्पोर्टेंस देखा और इसलिए आपके सामने इसको प्रस्तुत किया है। ठीक है, अब देखते हैं गुड। गुड माने क्या होता है? अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या होता है भैया? इसका होता है अच्छा। क्या होता है? अच्छा। अच्छा, ये काम ये वाला अच्छा नहीं है। अच्छा बोले तो बेहतरीन। बेहतरीन के लिए हम बोलते हैं अच्छा, बहुत बढ़िया, ये वाला अच्छा है। तो गुड माने अच्छा होता है, और गुड्स माने गुड्स। गुड्स माने क्या होता है? सही बात, सामान। क्या होता है? सामान। गुड्स बोले तो सामान, या बोलते हैं माल। क्या बोलते हैं? माल। बोलते हैं ना, गुड्स बोले सामान या माल, भाई माल ही तो बोलते हैं, जो सामान होता है उसे बोलते हैं माल। माल ओवरटेक हो गया, यहाँ हो गया, ऐसा हो, बोलते हैं ना, तो उसी को है गुड माने क्या होता है? सामान या माल होता है, दोनों बोल सकते हैं। क्लियर? अब देखते हैं क्या वाटर। क्या है? वाटर। वाटर माने क्या होता है? हाँ, सही बोला, हमको याद नहीं था ना, जल होता है।
और पानी पीसीस होता है, कुछ और नहीं होता, पानी बोल सकते हैं। ठीक, जल या पानी। ठीक, अब देखिए वाटर माने तो पानी या जल होता है, लेकिन वाटर माने क्या होता है? क्या? वाटर, वाटर। बताइए वाटर माने क्या होता है? यहाँ वाटर है लेकिन वहाँ वाटर है, तो वाटर माने क्या होता है? समुद्र। क्या होता है? समुद्र, समुद्र होता है। क्लियर? अब क्या है? वर्क। वर्क माने क्या होता है? कार्य। क्या होता है? कार्य। वर्क माने क्या होता है? कार्य। लेकिन अगर वर्क से कर दिया जाए तो क्या होगा? मीनिंग चेंज होगा। क्या होगा? वर्क। वर्क माने क्या होता है? साहित्यिक लेख। क्या होता है? साहित्यिक, साहित्य लेख। साहित्यिक नहीं लिखे हैं, साहित्य लेख लिखे हैं, अच्छा लग रहा है। साहित्य लेख सही, साहित्यिक लेख थोड़ा घबराहट। साहित्य लेख। ठीक, तो वर्क में क्या होता है? साहित्य लेख होता है, वर्क माने कार्य। अभी एक लास्ट बचा है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, बहुत सारे बच्चों को गलती में देखा है। अगर हमने बोल दिया फलों के नाम लिखो तो फूल लगाते हैं फ्रूट्स, जो गलत है भाई, गलत है, एकदम गलत है। फ्रूट माने क्या होता है? फल। फ्रूट माने क्या होता है? फल होता है कि नहीं? फल होता है। लेकिन अगर हम फ्रूट्स बोल दें, क्या? फ्रूट्स, एफ आर यू आई टी एस, फ्रूट्स माने क्या होगा? अगर हम बोलते फ्रूट्स, फ्रूट माने क्या होता है? फलो नहीं होगा, नतीजा होगा। क्या होगा? नतीजा, नतीजा। क्या होगा? नतीजा। अब क्या है नतीजा? जैसे आपने कोई काम अच्छा किया होगा तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, कोई काम खराब किया होगा तो उसका रिस्पॉन्स खराब मिलेगा। तो वही जो आपने किया है, जो उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है कि खराब मिलेगा या सही मिलेगा, जो उसका नतीजा होगा उसी को हम क्या कहते हैं? क्या? फ्रूट्स। फ्रूट्स माने होता है नतीजा। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, नाउन होते हैं, जिनका हम सिंगुलर में कुछ और होता है, लेकिन जब उसका प्लूरल बनाते हैं तो कुछ और मीनिंग होता है। ऐसे ही दो मीनिंग और हैं, हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, दो वर्ड और हैं, इनका भी देखते हैं बहुवचन क्या क्या होता है। देखिए ब्रदर होता है, ब्रदर माने क्या होता है? भाई। क्या होता है? भाई। इसका मतलब जानते हैं ना, क्या होता है? भाई होता है। ठीक है, देखिए ब्रदर के दो बहुवचन होते हैं। क्या क्या होता है? एक होता है ब्रदर। क्या होता है? ब्रदर। और दूसरा होता है क्या? ब्रदरेन। क्या होता है? ब्रदरेन। क्या होता है? ब्रदर। देखिए पहला होता है क्या? देखिए पहला होता है ब्रदर, दूसरा होता है क्या? ब्रदरेन। क्या होता है? ब्रदरेन। ठीक है, ये होता है क्या? सेम, यानी कि बोलते हैं क्या? इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? ब्रदर मतलब भाई होता है एक। ठीक है, लेकिन इसका दो क्या होता है? प्लूरल होता है, एक ये होता है और एक होता है, एक होता है ब्रदर्स, दूसरा होता है ब्रदरेन। देखिए जो ब्रदर होता है, इसका मतलब होता है कि वह भाई जो एक ही माँ बाप के दो भाई होते हैं तो उन्हें बोलते हैं ब्रदरेन। यानी कि हम बोल सकते हैं कि सेम पेरेंट्स। क्या होगा? सेम पेरेंट्स, सेम ऑफ पेरेंट्स, सेम ऑफ पेरेंट्स ना। देखिए यहाँ क्लियर हुआ, सेम ऑफ पेरेंट। अब अगर यही बोल दिया जाए कि ये क्या होता है? ब्रदरेन क्या होता है? ब्रदरेन क्या होता है? देखिए ब्रदरेन होता है कि ब्रदर ऑफ सोसाइटी, ब्रदर ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी के जो ब्रदर होते हैं, देखिए पहला होता है जो सेम ब्रदर होते हैं, जो एक ही माँ बाप के दो चार भाई बहन होते हैं, भाई होते हैं,
तो उन्हें बोलते हैं ब्रदरेन, ब्रदर्स, ठीक है। लेकिन जो ब्रदरेन होता है इसका जो मीनिंग होता है जैसे कि सोसाइटी के, आपके गांव बगल के, इधर के, चाचा के, फूफा के बहुत से भाई होते हैं ना, जो सेम पेरेंट्स से अलग भाई होते हैं, यानी कि एक ही माँ बाप के अदर बाद जो अलग हम भाई बहन बनाते हैं होते हैं, उनको अगर हम बात करते हैं तो उसका क्या होगा, वो होता है ब्रदरेन होगा, ठीक है। हम लिखा है ब्रदर ऑफ सोसाइटी, क्लियर, आपको समझ आ गया होगा। इसी प्रकार आपका एक क्लॉथ होता है, क्लॉथ माने क्या होता है, कपड़ा, क्या होता है, क्लॉथ माने होता है कपड़ा, कपड़ा, ठीक है। अगर हम इसका बनाएंगे प्लूरल होगा क्या, क्लॉथ, क्लॉथ होगा, ठीक है। ये क्या होगा, क्लॉथ, या क्लॉथ माने कपड़ा होता है, क्लॉथ में क्या होता है, ये होता है कपड़े, क्या होता है, कपड़े होता है, क्लियर है। लेकिन अगर यही होता है क्या, CLTHES, देखिए ये भी क्लाथ है, ये क्लासेज हुआ, ये भी क्लासेज हुआ, ठीक है। क्लासेज इसको पढ़ेंगे, क्लासेज इसको पढ़ेंगे, तो यहाँ जो क्लासेज है इसको क्या बोलेंगे, यह क्या क्लासेज है, यह होता है सिला हुआ, सिला हुआ कपड़ा। हम यहाँ क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अब जब टेंस बनाते हैं इधर, मतलब कि हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं, तो अगर सिला हुआ कपड़ा की बात की जाएगा तो वहां लगाएंगे क्या, क्लाथेस। अगर वहां कपड़े की बात की जाएगी क्या लगाएंगे, क्लॉथ्स, ठीक। तो वहाँ क्लास रहेगा और सिले हुए कपड़े के साथ क्लास रहेगा। तो ये दो यहाँ अदर्स हो, यानी टोटल 12 वर्ड ऐसे थे जिनका बहुवचन बनाने पर कुछ चेंज होता है, इसलिए हम इन शब्दों को आपके लिए लाकर लाए थे। तो आई होप आप सबों को ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, जितने भी से वर्ड बनाए गए हैं आप लोग उसे बेहतरीन नोट बना कर लिख लीजिएगा और उसे रिपीट करते रहिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कभी भी कोई पूछ सकता है। हम नहीं चाहते कि आप कोई क्वेश्चन ऐसा करें तो आप उस क्वेश्चन को बताने में असमर्थ रहें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ अच्छे समझ आ गया होगा। देखिए चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो आपकी एक गलत है, आप लोग भी बहुत सारे मेहनत किए जा रहे हैं, तो आप लोग लाइक कर दिया जाइए, जाते हैं तो लाइक, तो हम क्या मांगते हैं, बस लाइक कर दिया करिए, एक लाइक तो मांग रहे हैं तो लाइक कर सकते हैं ना, लाइक कर दीजिएगा। अब मिलेंगे फिर हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के को वीडियो के साथ, नए क्लास में नए वीडियो के साथ। जय हिंद।